नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के 10 महीने बाद भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया और अफगानिस्तान में एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत ने अपना दूतावास फिर से खोलने का फैसला किया, जो पिछले साल अगस्त में तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा जमाने के बाद बंद कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय टेक्निकल टीम राजधानी काबुल पहुंची। ये टीम मानवीय सहायता की आपूर्ति में विभिन्न पक्षकारों के साथ समन्वय और करीबी निगरानी करेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय की माने तो मानवीय सहायता की प्रभावी ढंग से आपूर्ति करने और अफगानिस्तान के लोगों के साथ जारी संपर्कों की करीबी निगरानी के लिए किया गया है। गौरतलब है कि भारत के इस कदम को युद्ध प्रभावित रहे अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता पर काबिज होने के बाद पहला बड़ा कदम बताया जा रहा है। विदेश मंत्रालय की माने तो हाल ही में एक भारतीय दल ने अफगानिस्तान को हमारे मानवीय सहायता अभियान की आपूर्ति को देखने के लिए काबुल का दौरा करने के लिए भेजा था और वहां सत्तारूढ़ तालिबान के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की। उस यात्रा के दौरान वहां सुरक्षा स्थिति का जायजा भी लिया गया था। उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। भारत ने बयान जारी कर कहा है कि अफगान समाज के साथ हमारे लंबे समय से संबंध और मानवीय सहायता समेत विकास साझेदारी का रिश्ता रहा है। इसी बीच भारत ने अफगानिस्तान के पूर्वी पाक्तिका प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप को लेकर राहत सामग्री भी भेजी और इसकी पहली खेप काबुल पहुंच चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत की ओर से भूकंप राहत सहायता की पहली खेप काबुल पहुंच गई। इसके बाद वहां भारतीय दल को इसे सौंप दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद भी भारत ने सहायता के लिए और खेप राहत सामग्री भेजी है। खबरों की माने तो भारत के दूतावास खोलने के फैसले का तालिबान ने दिल से स्वागत किया है। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बाल्खी ने ट्वीट किया, अफगान लोगों के साथ अपने संबंधों और उनकी मानवीय सहायता को जारी रखने के लिए काबुल में अपने दूतावास में राजनयिकों और तकनीकी टीम को वापस करने के भारत के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। अफगानिस्तान में भारतीय राजनयिकों की वापसी और दूतावास को फिर से खोलना दर्शाता है कि देश में सुरक्षा स्थापित हो रही है और सभी राजनीतिक और राजनयिक अधिकारों का सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि IEA सभी मौजूदा दूतावास को आश्वासन देता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक प्रथाओं के अनुरूप उनके परिसर की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। IEA अन्य देशों से अपने राजनयिक परिसरों में लौटने और अपने दूतावासों को फिर से खोलने का आह्वान करता है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत अब तक 20,000 मीट्रिक टन गेहूं, 13 टन दवा, कोविड रोधी टीके की 5 लाख खुराक, गर्म कपड़े जैसी कई चीजें भेज चुका है। यह सामग्री काबुल में इंदिरा गांधी बाल अस्पताल, WHO, WUP जैसे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को सौंप दी गई हैं। वहीं अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में काफी संख्या में लोगों की मौत पर शोक प्रकट करते हुए बुधवार को भारत ने वहां के लोगों को सहायता और समर्थन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने अफगानिस्तान की मदद की और कैसे वो लगातार कर रहा है। फिलहाल किस तरीके से भारत ने अपना दूतावास खोलने के लिए फिर से हामी भर ली है और उसका स्वागत किस तरीके से तालिबान कर रहा है।